राजेश खन्ना की वो सुपरहिट फिल्म जिसके साउथ में 2 रीमेक बने और 3 साल तक ये फिल्म थिएटर्स पर लटकी रही यानी टंगी रही। देख रहे हैं आप एवन एंटरटेनमेंट में अपनी दोस्त मेघा को। स्वागत सभी का, राम राम नमस्कार। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की 29 दिसंबर को 81वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उनका एक अपना ही चार्म था। साल 1969 से 1975 तक का समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की रिलीज हुई हर फिल्म सुपरहिट होती थी। वो एकमात्र ऐसे भारतीय एक्टर रहे जिन्होंने लगातार 15 सोलो हीरो वाली फिल्में हिट दी, यानी उसमें वो एक ही हीरो थे। लेकिन इन्हीं फिल्मों में उनकी एक ऐसी भी फिल्म थी जो थिएटर में 3 साल तक धमाल मचाती रही। यही नहीं, इसके साउथ में 2 रीमेक भी बने थे। आपको आज उसी फिल्म के बारे में बताएंगे। इस फिल्म का नाम है आराधना। साल 1969 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की जोड़ी थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। राजेश खन्ना और शर्मिला की जोड़ी सुपर हिट रही। आराधना ने साल 1969 में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पे लगभग 18 करोड़ की कमाई करी थी, जो आज के हिसाब से कमाई के मामले में RRR को भी टक्कर देती है। आप जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम थी। खुद शर्मिला टैगोर ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में अपनी इस फिल्म की तुलना RRR से की थी। एक इंटरव्यू में शर्मिला ने कहा था कि आराधना हमारे जमाने की RRR थी। आराधना 60 के उस दशक में 100 से ज्यादा दिनों तक थिएटर्स में चलने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा साउथ के 4 राज्यों में भी रोज इसके 4 शोज रखे गए थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना उस वक्त साउथ के सिनेमाघरों में 3 साल यानी तकरीबन 1095 दिनों तक चलती रही। बाद में इसे तमिल और तेलुगु भाषा में भी बनाया गया और दोनों ही वर्जन सुपरहिट रहे। इस फिल्म के बाद तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को कई फिल्म मेकर ने साइन करा। राजेश खन्ना 70 और 80 के दशक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर रहे। उनके लिए लोग बहुत ज्यादा क्रेजी थे। कहा जाता है लड़कियां तो उनकी कार पर ही लेट जाती थी। यहाँ तक कि उनकी फिल्म देखनी होती तो लड़कियां पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होती और फिर उनकी फिल्म देखने जाती। कई बार तो राजेश खन्ना के लिए एक आम इंसान की तरह बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। लेकिन एक बार राजेश खन्ना ने हिम्मत करी और वो अपनी फिल्म देखने के लिए पब्लिक के बीच में थिएटर में पहुंच गए तो उनकी जान पर बनाई। और उस वक्त साउथ के सुपरस्टार कमल हसन ने उन्हें बचाया था। कमल हसन ने 2016 में एक इंटरव्यू में बताया कि वो राजेश खन्ना को लेकर चेन्नई की एक थिएटर में फिल्म देखने गए थे। फिल्म खत्म होने तक किसी को पता नहीं चला कि थिएटर में राजेश खन्ना है, पर जैसे ही फिल्म खत्म हुई उसके बाद सबको पता लग गया कि थिएटर में राजेश खन्ना भी उनके बीच में बैठे हैं। तब कमल हसन को उनका बॉडीगार्ड बनकर एक्टर को बचाना पड़ा, क्योंकि लोग उन्हें देखने के लिए, उन्हें छूने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आने लगे और इसी चक्कर में कमल हसन की शर्ट भी फट गई थी। ये तो राजेश खन्ना का क्रेज था। उनका चार्म ही कुछ ऐसा था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते थे। आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एवन एंटरटेनमेंट देखने के लिए धन्यवाद।